मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है कवर करेंगे, जो कि आपके बुक्स में जो है बायोलॉजी सेक्शन चैप्टर 6 से स्टार्ट होता है और जिसका नाम है आपका लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम किसी भी जीव में ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो जीव है सजीव है या निर्जीव है। जैसे अगर हम किसी डॉग की बात करें, अगर वो डॉग जो है कहीं बैठा है या सो रहा है तो आपको कहा जाए दूर से ही आप पहचान के बताइए कि क्या वो डॉग जो है जिंदा है या डेथ हो गया या मर गया है। ठीक है, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? पहला तो आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी उसमें उसकी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सजीव है। दूसरा, क्या वो सांसें ले रहा है? अगर वो सांसें ले रहा है तो भी वो सजीव है। क्या वो हमारी आवाज को सुन रहा है, यानी हम उससे बुला रहे हैं तो क्या उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो सजीव है। और अगर निर्जीव की बात करें तो आप जो है देखेंगे कि जैसे ये डस्टर है और हम हैं, तो इसमें वो जैसे हम बोल रहे हैं, क्या ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ये चल सकता है? नहीं चल सकता। ये खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं जो है निर्जीव को जो है एक्सप्लेन करती है कि अगर ये सभी प्रोसेस, ये सभी क्रियाएं निर्जीव में किसी भी जीव में नहीं हो रहा है तो अर्थात वो जो है मृत हो गया है या मर गया है या वो निर्जीव है। लेकिन अगर ये सभी क्रियाएं हो रही हैं वो जो है सजीव है या जीवित है। तो उसी के ही आधार पे हम जो है जीवन, ये जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो आपका जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम यानी ये दो शब्दों से हमारा मिलकर बना हुआ है। पहला है जैव, दूसरा है आपका प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन, प्रक्रम का मतलब होता है आपका प्रक्रिया। ठीक है, यानी जीवन की प्रक्रिया। अगर हम इसको देखें तो हमारी जो जीवन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, वही हो गया हमारा जैव प्रक्रम। जीवन की प्रक्रिया ही हमारा जैव प्रक्रम हो गया। देखिए, अगर हम कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, यानी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। वे जो जीव होते हैं अगर किसी भी सरफेस पे हैं, ठीक है, यानी जब तक वो निर्जीव वस्तु से टच में है तब तक वो जो है निर्जीव के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, और जैसे ही किसी भी जंतु के संपर्क में आते हैं वो तुरंत सजीव बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है जो भी बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु जो होते हैं उनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग अर्थात सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, और उसी के आधार पर अपने शरीर में परिवर्तन लाते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। और उसी क्योंकि ये जो परिवर्तन होता रहता है वही है हमारा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, यानी वो अपने जीवित रहने के लिए उसने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई, किस मेथड के द्वारा वो जो पहले निर्जीव था फिर वो सजीव में कन्वर्ट हो गया। तो उन्हीं सब क्रियाओं को हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। और आपने देखा होगा जब भी हमारे बॉडी पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कहीं भी आपको चोट लग जाती है तो धीरे धीरे वो घाव भरने लगता है, यानी रिपेयर होने लगता है। तो ये जो रिपेयर है इसको हम हिंदी में कहें तो अनुरक्षण कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोले तो इसको मेंटेनेंस। यानी हमारे बॉडी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी कंडीशन हमारी लो हो रही है उसे मेंटेन करने की प्रक्रिया को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जीवन की प्रक्रिया या जैव प्रक्रम यानी मेंटेनेंस या अनुरक्षण। तो जीवन की प्रक्रिया यानी वे प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो है अपने जीवन का अनुरक्षण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उस क्रियाओं को जानिए, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है या जो हमें अनुरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, तो पहला जो आपका प्रोसेस है वो होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, पहला हो गया पोषण। अब देखिए, पोषण इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है ऊर्जा, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम हर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क को आप आसानी से कर सकते हैं।
पर दूसरी कंडीशन ये भी है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आप बढ़िया खाना खाइए, विटामिन से भरपूर, ठीक है। अगर आप बढ़िया खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, यानी आपकी बॉडी का भी अनुरक्षण होता रहेगा। जिम वगैरह जो करते हैं वो बढ़िया से सब खाते पीते रहते हैं, इसलिए थोड़ा चुस्त तंदुरुस्त दिखते रहते हैं, ठीक है। तो यही सब भोजन जो है हम ग्रहण करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम भोजन को ग्रहण करते हैं तथा उसकी ऊर्जा को अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। अब जो पोषण होता है इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है आपका स्वपोषण, दूसरा आपका परपोषण। अब देखिए स्वपोषण और परपोषण में क्या होता है। स्वपोषण यानी वह प्रक्रिया, यानी वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने लिए भोजन, प्रकाश की उपस्थिति अर्थात सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उस पोषण को जो हम स्वपोषण कहते हैं। जैसा कि पौधों में होता है, ठीक है, पौधों में जो पोषण होता है वो स्वपोषण होता है, इसीलिए पौधों को हम जो है स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही, क्लोरोफिल के हेल्प के द्वारा जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, इसलिए इसको हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा आपका परपोषण, परपोषण यानी जो दूसरों पे निर्भर रहते हो। जैसे कि हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, बिल्कुल गलत है, हम भोजन बनाते नहीं, भोजन को पकाते हैं, क्योंकि बनाने का काम जो है वो पौधे करते हैं। जैसे आपने आलू ले लिया तो आलू को आप पकाते हैं, ठीक है, आलू आप बनाते नहीं, खेत में जो है आलू जो बनता है वो पौधों के द्वारा बनता है, ठीक है। यानी परपोषण, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब के सब परपोषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं, जंतु, ठीक है, जितने भी जंतु हैं उनमें परपोषण के द्वारा भोजन को ग्रहण किया है। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन। दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, या जिससे हम बोलते हैं श्वसन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं श्वसन जो होता है, नॉर्मली श्वसन में क्या करते हैं कि हम जो है ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, अब इसी को हम श्वसन कहते हैं। ये पूर्ण रूप से श्वसन की डेफिनेशन नहीं है, ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो श्वसन होता है, श्वसन में ऑक्सीजन का आवागमन तो होता है, लेकिन साथ ही साथ जो है मेन जो इसका वर्क होता है, श्वसन क्रिया में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी भोजन जो है टूटता है और उस भोजन में जो भी ऊर्जा उपस्थित होती है वो हमारे कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसी को हम जो है श्वसन कहते हैं। इसीलिए जो है आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि आपके अंदर जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो टूटता है, उसका अपचय क्रिया होती है, यानी अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा वो भोजन छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, फिर उससे जो है ऊर्जा जो अवशोषित जो बनती है वो हमारी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसी को हम जो है श्वसन कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया श्वसन। अब श्वसन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपका। एक है आपका एरोबिक, दूसरा आपका एनएरोबिक। एरोबिक यानी इसको हम बोलते हैं आपसी श्वसन, दूसरा आपका अनाक्षी श्वसन। अब आपसी श्वसन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो श्वसन, उसको हम आपसी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, तब हम उसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। यानी यहाँ पे O2 जो होगा वो आपका एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो होता है O2 वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो आता है
ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे हम बोलते परिवहन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने का ही जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। या हम इसी को अगर परिवहन की बात करें, परिवहन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही परिवहन कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोशिका यानी हमारे शरीर में परिवहन की बात की जा रही है, तो हमारे शरीर में परिवहन किसका होता है, मोस्टली ब्लड यानी रक्त का परिवहन होता है। और रक्त जो है हमारे कोशिका में, एक कोशिका में उपस्थित जो भी भोज्य पदार्थ यानी जो भी ऊर्जा होती है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, बाकी जितने भी एंजाइम, हार्मोन्स होते हैं, उन सबको जो है रक्त हमारा हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए जो उस प्रोसेस को हम परिवहन कहते हैं। ये भी प्लांट में अलग होता है, जंतुओं में अलग होता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में क्या होता है, भाई आपने भोजन खा लिया, श्वसन भी कर लिया, भोजन में आपने जो भी कुछ खाया, ऐसा तो है नहीं कि सब पचा ले जाते हो, कुछ जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बच जाते हैं आपके, ठीक है, जो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते हैं। तो वे जो हमारे शरीर में वे सभी पदार्थ जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की ही क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपका कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा आपका यूरियोटेलिक, तीसरा आपका यूरिकोटेलिक। अब इसमें क्या होता है, अब इस उत्सर्जन में यानी वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं, और वे जीव जो है यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम यूरियोटेलिक, वे जीव जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम जो है यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो इस तरह से सिर्फ यही टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में प्रॉपर पढ़ना है, और इसी के आधार पे ही जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी पूरा बताया जाएगा। तो इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, और हम इसको अभी रिपीट कर दे रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं फिर से, आप चाहें तो इसको लिख भी लें। तो पहला पॉइंट डालिएगा जैव प्रक्रम, यानी पहली हेडिंग आप लिखिएगा जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। इसमें लिखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये तो हो गया हमारा जैव प्रक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसी का दूसरा पार्ट है, शॉर्ट में ये लिख लीजिएगा न्यूट्रिशन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ various types of food, the process of taking and synthesis of various type of food by organism called nutrition। हिंदी में लिखिए वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन को ग्रहण किया जाता है तथा उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, उसे पोषण कहते हैं।
क्वेश्चन में लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन का विघटन किया जाता है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में लिख दीजिए, लिखिएगा वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों हार्मोन्स, एंजाइम इत्यादि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है, उस क्रिया को परिवहन कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन। इन विच प्रोसेस fluid substance food molecules transported from one cell to another cells। नेक्स्ट आपका excretion हेडिंग लिख के लिखिए, the removal of the waste products from our body is called as excretion। हिंदी में लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पौधों में कैसे पोषण होता है और जंतुओं में कैसे पोषण होता है। इसके बाद हर वीडियो में आपको अलग स्टेप टू स्टेप जो है बताया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर पे ही रहिए और बिल्कुल आराम से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखते रहिएगा। बाकी जो नहीं समझ में आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।